प्रदेश से जुड़ी हुई भारत मित्र स्तंभ का लोकार्पण समारोह आज है। खांडा खेड़ी में भारत मित्र स्तंभ का निर्माण हुआ है। ऐतिहासिक इमारत सरसंघ चालक मोहन भागवत इसका उद्घाटन करेंगे और समारोह में आपको ये बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव भी होंगे शामिल। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस बेहद ही भव्य और ऐतिहासिक इमारत की, जिसे नाम दिया गया है भारत मित्र स्तंभ, जो पूरी तरह से चौधरी मित्र सेन आर्य को समर्पित है। और इस कार्यक्रम में तमाम देश भर से सन्यासी साधु संत भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे और इसमें समाज सेवी और शिक्षाविद के साथ साथ अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें करीबन 150 फीट की ऊंचाई में बनी ये 8 मंजिला इमारत बेहद ही भव्य है, जो बाहर के साथ साथ अंदर से भी उसी तरह से ज्ञानवर्धक है, ना सिर्फ आज के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। हिसार के खांडा खेड़ी में ये इमारत बनकर तैयार हुई है। करीबन 10 साल में ये इमारत बनकर तैयार हुई, जिसे भारत मित्र स्तंभ नाम दिया गया। लोकार्पण समारोह के साक्षी बनने के लिए तमाम बड़ी हस्तियां आज कार्यक्रम में शामिल होंगी। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर जुड़ गए हैं लाइव कार्यक्रम स्थल से। पवन, क्या कुछ ताजा जानकारी, कितनी देर में कार्यक्रम का आगाज होगा और क्या कुछ तस्वीरें वहां पर अभी दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल, देखिए आज एक बड़ा जो है वो आयोजन नारनौंद के खांडा खेड़ी गांव में होने जा रहा है। यहाँ पर जो भारत मित्र स्तंभ जो बना है उसका आज विधिवत तौर पर लोकार्पण होने जा रहा है। आरएसएस के जो सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत हैं वो लोकार्पण के लिए पहुंच रहे हैं। उनके साथ योग गुरु बाबा रामदेव और जो पद्मश्री आचार्य डॉक्टर जो सुकामा है वो गरिमामयी उपस्थिति जो है वो उनकी रहने वाली है। एक भव्य आयोजन जो है वो आज खांडा खेड़ी में आयोजित किया जा रहा है। इस वक्त मैं खांडा खेड़ी में जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर मौजूद हूं। आपको यहाँ की जो तस्वीर है वो भी दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो कार्यक्रम स्थल की तस्वीर है। दोपहर तक जो है वो यहाँ पर जो आरएसएस के प्रमुख हैं डॉक्टर मोहन भागवत, उनको पहुंचना है, योग गुरु स्वामी रामदेव को पहुंचना है, पद्मश्री आचार्य डॉक्टर सुकामा जी को पहुंचना है। तो ये जो कार्यक्रम है इसकी तैयारियां जो है वो आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो वैदिक मंत्र है उनके साथ जो है वो संगीत का जो माहौल है, यानी जो सांस्कृतिक जो माहौल है वो आप देख रहे हैं किस तरीके से मंत्रोच्चारण हो रहा है, किस तरीके से वैदिक संस्कृति जो है उसके जो मंत्र है उनको जो पढ़ा जा रहा है। तो ये एक आज भव्य आयोजन जो है वो खांडा खेड़ी में भारत मित्र स्तंभ के लोकार्पण को लेकर रखा गया है। हजारों लोग जो है वो इस कार्यक्रम के साक्षी बनने वाले हैं। लोगों में काफी उत्साह जो है वो इस कार्यक्रम को लेकर नजर आ रहा है। यहाँ पर सुबह से ही तमाम जो लोग हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं और भारत मित्र स्तंभ जो है वो स्वर्गीय चौधरी मित्र सेन आर्य की स्मृति में जो है वो बनाया गया है। इसका आज लोकार्पण करने के लिए आरएसएस के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जो है वो पहुंच रहे हैं। आप पूरी जो तैयारियां हैं कार्यक्रम के आयोजन की वो जो है वो देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है वो कार्यक्रम की तैयारियां जो है वो पूरी की गई है। अंतिम चरण में जो है वो तैयारियां है। कार्यक्रम का जो समय है वो दोपहर का है, लिहाजा अभी लोग जो है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तमाम जो लोग हैं वो लगातार कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं और जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में है एक तरीके से। और जो मेहमान पहुंचने हैं जिनकी गरिमामयी मौजूदगी यहाँ पर रहने वाली है, उनके लिए जो मंच बनाया गया है उस मंच की तस्वीर आप देख रहे हैं। और जो स्वर्गीय चौधरी मित्र सेन आर्य जो है उनके जो सिद्धांत रहे हैं उन सिद्धांतों के जो उनको मंच के ऊपर आप देख रहे हैं। हम राष्ट्र की रक्षा एवं उन्नति के लिए सदा जागरूक रहे, हम सब एक दूसरे को मित्र की दृष्टि से देखें। तो इस तरीके से जो उनके विचार थे उन विचारों को मंच के ऊपर जो है वो एक पोस्टर के रूप में जो है वो रखा गया है। भारत मित्र स्तंभ जो है वो चौधरी मित्र सेन की स्मृति में जो है वो बनकर तैयार हुआ है। एक अनोखी इमारत जो है वो भारत मित्र स्तंभ के रूप में बनकर तैयार हुई है। इसके अंदर भारत की जो संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, महाभारत काल है,
पूरा जो भारत है उसका गौरवशाली जो इतिहास है उसको एक ही छत के नीचे एक ही इमारत में जो है वो देखा जा सकेगा। तो एक बड़ा भव्य आयोजन जो है वो हिसार के खांडा खेड़ी में आज जो है वो रखा गया है। यहाँ पर मोहन भागवत जो है वो पहुंचेंगे, जो इस भारत मित्र स्तंभ का लोकार्पण करेंगे। तो किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा आज का आयोजन है, इसकी कैसी तैयारी है, अंतिम चरण में जो तैयारियां चल रही हैं उनकी आप तस्वीर देख रहे हैं। वैदिक संस्कृति का जो विचार है, जो मंत्रोच्चारण है वो यहाँ पर रखा जा रहा है। तो ये पूरा एक जो है वो यहाँ पर माहौल जो है वो एक संगीत में माहौल है, एक सांस्कृतिक माहौल जो है वो आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग जो है वो एक श्रद्धा के साथ, एक उत्साह के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी पवन, जिस तरह से आप भी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं और जो माहौल है बहुत ही अद्भुत वहां पर दिखाई दे रहा है आपके जरिए, आपकी तस्वीरों के जरिए, लेकिन जिस तरह से सत्य, संयम और सेवा का जो सम्मिश्रण चौधरी मित्र सेन आर्य जी की शख्सियत में दिखाई पड़ता है, जो उनकी कर्मयोगी की एक छवि है, जो समाज कल्याण के लिए हमेशा काम करते रहे, और अब जो मित्र स्तंभ तैयार हुआ है वो कहीं ना कहीं उन विचारों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। आज इस कार्यक्रम के जरिए क्या कुछ संदेश देने का प्रयास किया जाएगा तमाम हस्तियों की ओर से, और क्या कुछ जानकारी इस बात को लेकर मिल पा रही है, कौन कौन इसमें शामिल होगा? चूंकि बताया जा रहा है देश भर के जो सन्यासी हैं, संत हैं, वो इसमें शामिल होंगे, और मंच से कौन कौन संबोधित करने जा रहा है? बिल्कुल, देखिए मंच की तस्वीर आप देख रहे हैं। मंच के ऊपर जो मेहमान बैठने वाले हैं उनके लिए जो अंतिम चरण में तैयारियां हैं उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर आज जो भारत मित्र स्तंभ है इसका लोकार्पण जो होना है, उसका लोकार्पण जो आरएसएस के सर संचालक है डॉक्टर मोहन भागवत, उनके कर कमलों से होगा। वो इसका जो है वो लोकार्पण करेंगे। इस दौरान उनके साथ गरिमामयी मौजूदगी के तौर पर स्वामी रामदेव रहेंगे, पद्मश्री आचार्य डॉक्टर सुकामा जी रहेंगे, साथ ही अन्य आर्य जो सन्यासी हैं, साधु संत समाज है, आप जो मौजूद लोग हैं, और साथ ही जो खाप प्रतिनिधि हैं और शिक्षाविद हैं, वो तमाम जो लोग हैं उन गणमान्य लोगों की भी मौजूदगी जो है वो यहाँ पर रहने वाली है। और भारत मित्र जो स्तंभ है वो आचार्य जो यहाँ पर सुकामा जी भी पहुंच रहे हैं, और साथ ही उनके साथ जो है वो योग गुरु रामदेव भी पहुंच रहे हैं। इस भारत मित्र स्तंभ का जो आज लोकार्पण हो रहा है इसमें गरिमामयी मौजूदगी जो है वो इनकी रहने वाली है। और डॉक्टर मोहन भागवत जो है, जो आरएसएस के सर संचालक है, वो इसका लोकार्पण करने वाले हैं। लोकार्पण से पहले अवलोकन जो है वो इस भारत मित्र स्तंभ का रहेगा। उसके बाद जो है वो यहाँ पर संबोधन रहेगा, किसी भी तरीके से राजनीतिक तौर पर नहीं बल्कि एक सामाजिक समरसता के लिए, और एक भारत के इतिहास और संस्कृति और गौरवशाली जो भारत का इतिहास है उसको लेकर जो है वो यहाँ पर तमाम जो चर्चा है वो रहेंगी। क्योंकि ये जो भारत मित्र स्तंभ जो बना है, इस भारत मित्र स्तंभ के भी अलग अलग तलों पर भारत का जो गौरवशाली इतिहास है, वैदिक काल है, महाभारत काल है, भारत की संस्कृति विरासत जो है उसको संजोया गया है। अलग अलग तरीके से मूर्तिकारों ने अपनी कला के माध्यम से जो है वो यहाँ पर उन चित्रों को जो है वो अंकुरित किया है। और इसके साथ ही जो चौधरी मित्र सेन आर्य जो है उनकी स्मृति में आज ये कार्यक्रम जो है वो होने जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो विचार थे, जो विचार था स्वर्गीय चौधरी मित्र सेन आर्य जी का जो विचार था, उन विचारों को यहाँ पर किस तरीके से दिखाया गया है। ईश्वर के भक्त को न कोई नष्ट कर सकता है और न ही कोई जीत सकता है। हम कानों से सदा उत्तम एवं मधुर वचनों को सुनते रहे, हम सन्मार्ग से विचलित ना हो। यदि मेरे दाएं हाथ में कर्म है तो बाएं हाथ में विजय सुरक्षित है। इस तरीके के जो उनके विचार थे, जो आर्य समाज के नाते जो उन्होंने एक विचारधारा को लेकर जो आगे बढ़े, उनके जो तमाम विचार थे, उन विचारों को जो है वो इस तमाम जगहों पर, इस पंडाल में अलग अलग जगहों पर, चाहे वो मुख्य मंच है, मुख्य मंच के पीछे जो उनके विचार जो है उनको जो वो लिखा गया है। इसी तरीके से पंडाल में अलग अलग जगहों पर जो चौधरी मित्र सेन आर्य जी के जो विचार थे, उन विचारों को जो है
वो यहाँ पर रखा गया है और साथ ही एक बड़ा जो भव्य कार्यक्रम जो है वो आज होने जा रहा है। और जो भारत मित्र स्तंभ का जो लोकार्पण है उसका लंबे समय से इंतजार था, लेकिन अब भारत मित्र स्तंभ जो है वो बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। इसका आज विधिवत जो लोकार्पण है वो होने जा रहा है और ये पूरी जो तैयारी है उसकी आप तस्वीर जो है वो लगातार देख रहे हैं। यहाँ पर कार्यक्रम स्थल पर जो मोहन भागवत और योग गुरु रामदेव और पद्मश्री आचार्य डॉक्टर सुकामा जो है वो दोपहर में पहुंचेंगे, लिहाजा लोग जो है वो लगातार यहाँ पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हजारों हजार की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं और लोगों में काफी उत्साह जो है वो इस आज के भव्य कार्यक्रम को लेकर जो है वो नजर आ रहा है। और ये जो भारत मित्र स्तंभ जो बना है ये अपने आप में एक अद्भुत स्तंभ जो है वो बनकर सामने आया है। जो अलग अलग तल है उन तलों के ऊपर किस तरीके से जो है पवन बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है। गौरवशाली इतिहास को, भारत की संस्कृति को जो है वो दिखाया गया है। जी पवन, अपनी बात को आगे बढ़ाते रहे और जिस तरह से तमाम लोग मौजूद हुए हैं कार्यक्रम में वो हम देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। और जनता टीवी ने खुद डॉक्यूमेंट्री दिखाई है किस तरह से भारत मित्र स्तंभ जो बनकर तैयार हुआ है वो किस तरह से ऐतिहासिक है, उसकी खासियत क्या है। जरा एक बार अलग अलग तलों का भी जिक्र करते हैं, किस तरह से जो अलग अलग तल तैयार हुए हैं भारत मित्र स्तंभ के, ऊपर से लेकर नीचे तक अलग अलग जो चीजें दिखाई गई हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत और हरियाणा की पारंपरिक चीजों के साथ साथ एक पूरा जो तल है वो चौधरी मित्र सेन आर्य जी को समर्पित है। कहीं ना कहीं उनके जो उच्च आदर्श हैं उनको आगे बढ़ाने का काम अब ये भारत मित्र स्तंभ करने जा रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जो भारत मित्र स्तंभ बना है इसमें भारत का जो इतिहास है, भारत का जो गौरवशाली इतिहास है, उसकी संस्कृति है भारत की, इसके साथ साथ हरियाणा की जो संस्कृति है, हरियाणा का जो गांव का संस्कृति है, उनको पूरी तरीके से इस भारत मित्र स्तंभ में जो है वो अलग अलग तलों पर दर्शाया गया है। इसमें जो कलाकार हैं उन्होंने अपनी मूर्ति कला जो उनकी है उसके माध्यम से जो मूर्तियां हैं वो बनाई है। इसके अलावा जो चित्रकार है उन्होंने अपनी चित्रकला के जरिए जो है वो अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए इस स्तंभ में अलग अलग तलों पर अपनी जो उनकी भूमिका थी उसको अदा किया है। एक भव्य जो भारत मित्र स्तंभ जो है वो बनकर तैयार हुआ है। तो एक अपने आप में एक अद्भुत जो है वो भारत मित्र स्तंभ ये बना है, चूंकि भारत मित्र स्तंभ में जो है वो पूरे देश के गौरवशाली इतिहास को पिरोया गया है, संजाया गया है, संवारा गया है। और इसमें वैदिक संस्कृति से लेकर और महाभारत काल से लेकर तमाम जो अलग अलग जो पड़ाव रहे हैं उनको बहुत ही खूबसूरती के साथ बखूबी जो है उनका वर्णन जो है वो यहाँ पर किया गया है। तो एक अद्भुत जो है वो भारत मित्र स्तंभ जो है वो बना है और कई साल की मेहनत के बाद जो है वो भारत मित्र स्तंभ जो है वो बनकर तैयार हुआ है। इसके लोकार्पण के लिए आज आरएसएस के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत खांडाखेड़ी गांव में पहुंच रहे हैं। उनके साथ गरिमामयी मौजूदगी के तौर पर योग गुरु स्वामी रामदेव जो है वो रहेंगे। इसके साथ ही पद्मश्री आचार्य डॉक्टर सुकामा जो है वो भी इस कार्यक्रम में गरिमामयी मौजूदगी के तौर पर रहने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर आर्य समाज से जो सन्यासी है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो शिक्षाविद रहेंगे, शिक्षाविदों के साथ साथ यहाँ पर खास प्रतिनिधि रहेंगे और अन्य जो साधु संत समाज है वो यहाँ पर जो है वो लगातार पहुँच रहा है। और जो एक यहाँ पर जो तस्वीर है वो आप लगातार देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो लोग हैं वो पहुंचना जारी है। कार्यक्रम का जो समय है वो दोपहर का है और दोपहर को यहाँ पर जो है वो डॉक्टर मोहन भागवत पहुंचेंगे। अभी आप हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु को तस्वीरों में देख रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु जो है वो इस वक्त जो तमाम यहाँ पर मेहमान पहुंच रहे हैं उनका सत्कार कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। और एक जो है वो भव्य कार्यक्रम जो है वो आज खांडाखेड़ी में आयोजित किया गया है। भारत मित्र स्तंभ का लोकार्पण समारोह जो है वो यहाँ पर आयोजित किया गया है। इसकी तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं। जी
बिल्कुल पवन, लगातार नजरें बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम विस्तार से जानकारी देने के लिए, वहां से तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो किस तरह से भारत मित्र स्तंभ जो बनकर तैयार हुआ है उसे आज जनता को समर्पित कर दिया जाएगा, उसका लोकार्पण आज हो जाएगा। अलग अलग तल की अलग अलग खासियत है जो न सिर्फ वर्तमान की पीढ़ी को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी सदैव उच्च विचारों से रूबरू कराती रहेंगी।